the poem Road Not Taken, a poem, very famous poem by the poet Robert Frost. Okay, so this poem is like जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फेमस पोएम्स है उनके अंदर से एक है, उनमें से एक है दिस पोएम, वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल, लोगों को बहुत पसंद है, बहुत सिंपल सी है और लोगों को और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है. This is written by the poet Robert Frost. Robert Frost is also a very popular poet and an American poet. And why is he famous? The जो poet है Robert Frost, why is he so famous among people? Because he writes very simple poems about simple topics. ठीक है, जो simple ordinary चीजें हैं, ordinary लोगों के बारे में लिखते हैं, very simple poems he writes. That's why he is very famous. He doesn't write about the heroes or he doesn't write about the extraordinary epics कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं. ये simple चीजों के बारे में लिखते हैं. He writes about the ordinary people and he writes about the ordinary experiences which we have. Okay, हम आम आदमी लोगों के बारे में लिखते हैं, जो normal लोग हैं उनके बारे में लिखते हैं और उनके क्या normal experiences हैं उनके बारे में लिखते हैं. Okay, he doesn't write about लड़ाई हो रही है और उसमें हीरो है वो एक दूसरे को मार. He doesn't write about that. He writes about the problems of a common man and he writes about the common man and about an ordinary man. That's why this poet, Robert Frost, do remember his name. He's a very famous one. So that's why this poet, Robert Frost, is very famous. And this poem of his, The Road Not Taken, is equally popular. Okay, so today we will start with the poem Road Not Taken. Okay, so what this poem is about? This poem is about choices, the choices which we have to make in life. Okay, children. One thing I want to ask you all: the screen which I'm sharing is visible to you all. Give me a thumbs up if the screen which I'm sharing is visible. The screen is visible, right? And my voice is also audible to you all. Voice is equally audible. Okay, good. Okay, let's start. So this poem is about what? This poem is about the choices which we make in life. Choices का मतलब क्या है? कोई भी choice आपको जिंदगी में बनानी पड़े. मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली ड्रेस लूं या वो वाली ड्रेस लूं, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, वो ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाला जीन्स लूं या वो वाली जीन्स लूं, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, वो ज्यादा अच्छी लग रही है, 12th में साइंस लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. एनी टाइप ऑफ चॉइसेस. दिस पोएम इज अबाउट एनी टाइप ऑफ चॉइसेस व्हिच वी हैव टू मेक इन लाइफ. क्योंकि क्या होता है, जब भी आपके सामने चॉइसेस आती हैं, जब भी आपके सामने 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन आते हैं, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा. अगर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसा लगता है अरे यार दूसरा बेटर होता. अगर दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसा लगता है यार शायद पहला वाला ले लेते तो बेटर रहता. भले ही आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपको बार बार जो फर्स्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट नहीं किया, वो आपको लगता है कि यार फर्स्ट ऑप्शन लेती तो कैसा रहता, वो वाली ड्रेस लेती तो कैसा रहता, ये वाली ड्रेस तो ले ली अब, लेकिन वो वाली ड्रेस लेती तो बेटर रहता ना. फॉर एग्जाम्पल, yesterday I bought a sunglasses. कल मैंने सनग्लासेस खरीदे. अब मैं उन सनग्लासेस को लेके घर आ गई, लेकिन बार बार मुझे डाउट हो रहा था यार मैंने वो सनग्लासेस जो छोड़ दिए शॉप पे, वो वाले ज्यादा सुंदर थे क्या, वो वाले तो मुझे ले लेने नहीं चाहिए थे. मुझे बार बार उसके बारे में ध्यान आ रहा था कि वो जो मैंने सनग्लासेस दुकान पे छोड़ दिए, नहीं खरीदे, वो वाले ज्यादा बेटर थे क्या. सो दिस इज a common human tendency of keeping like you keep thinking about what choice you have not made. कि आपके पास जब 2 ऑप्शन हो जाते हैं, आपके पास जब एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, तब आपको कैसे फैसला लेना है और आप कोई फैसला क्यों लेते हो, आप किस चीज पे फैसला डिपेंडेंट होता है आपका. दिस पोएम इज अबाउट दैट. ओके, दैट व्हाई यू गेट कंफ्यूज्ड. आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो 2 चॉइसेस को देख के कि अरे यार एक ही होता तो बेटर रहता, सिलेक्ट करने की मुसीबत नहीं आती. So why we keep thinking about the choice which we have not made, and why do we get confused when we get more than 2 choices? Okay, so this poem is about all that. So यहाँ पे क्या सीन है अभी इस पोम में, that the poet is standing on a एक फॉरेस्ट के अंदर खड़ा है और यहाँ पे से क्या हो रहा है, the roads are diverging. Okay, यहाँ से अब पोएट को आगे जाना है और यहाँ से the roads are diverging. एक रोड इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है. Okay, there are 2 ways here. So
अब poet यहाँ पे खड़ा है and he has to decide which road is to be taken. Okay, now the poet is standing on a common point here, and here, from here, the poet has to decide whether to take this road or to take this road. Okay, so the poet has to decide that from now. So now he is confused कि मैं ये वाला रास्ता लूं या ये वाला रास्ता लूं. Okay, so let's see what he does. Okay, two roads diverged in a wait. Yeah, two roads diverged in a yellow wood. What happens here? Two roads diverged in a yellow wood. दो roads है and they diverged in a yellow wood. Yellow wood मतलब क्या? कि wood से यहाँ पे मतलब है trees. Okay. Children, take out your pencils and the meaning which I'm telling you all, just note it down. ये जैसे इस लाइन का मीनिंग है, इसी के आगे यहाँ पे लिख दो. इस लाइन का मीनिंग इसी के ऊपर लिख दो. ओके, जो लाइन का मीनिंग आपको इजीली समझ में आ रहा है, दैट इज ओके. जो लाइन का मीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, या आपको लगता है मैं अगली बार पढ़ूंगा तो मुझे याद नहीं आएगा कि मैम ने क्या समझाया था, तो वो आप यहीं पे लिख लो इसका मीनिंग. हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जस्ट नोट डाउन द मीनिंग हियर ओनली. लाइन के आगे ही वो मीनिंग नोट कर लो, ताकि आप जब पोम पढ़ोगे वापस, आपको कंफ्यूजन ही रहेगा, यार इस लाइन का मतलब क्या था, लाइन क्या कहना चाह रही है, तभी आपको क्लियर हो जाएगा. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Two roads diverged in a yellow wood. So what happens? What is happening in front of the poet? There are two roads which are diverging. Diverging मतलब दो रास्तों में बटना. Okay. So two roads are diverging in a yellow wood. Yellow wood का मतलब क्या है? या wood से मतलब है forest, trees. Okay. And yellow wood क्यों कहाँ है उनको? क्योंकि पत्तियां पीली हो गई हैं. So the whole forest is looking yellow. Okay. So yes, I'm saying that I'm standing on a diversion where two roads are diverging in a yellow wood. There is forest. Forest में autumn season है. Autumn मतलब पतझड़ का मौसम है. And here the two roads are diverging. And sorry, I could not travel both. And I could not travel both. Who is I here? The poet is I. Okay. So and poet is saying sorry कि मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता. Okay. And be one traveler long I stood because I'm only one traveler and I cannot travel both the roads. मैं एक ही travel हूँ, मैं दोनों रास्तों पे तो नहीं जा सकता ना. So now I have to pick one among these two. इन दोनों रास्तों में से मुझे एक pick करना पड़ेगा and I cannot travel both. दोनों पे मैं नहीं जा सकता. So now poet is standing here confused that which road is to be taken and look down one as far as I could. So when poet is standing here on the meeting point of the two roads, वो क्या कर रहा है? वो इस रोड पे भी दूर तक देख रहा है कि कहाँ तक जा रही है, इस रोड पे भी दूर तक देख रहा है कि कहाँ तक जा रही है. Okay, so the poet is standing there and looking far as he could. कि दूर तक एक बार रास्ते को गेस करने की कोशिश कर रहा है, रास्ते को जज करने की कोशिश कर रहा है कि रास्ता कैसा है, कहाँ तक जा रहा है, आगे कुछ मुसीबत तो नहीं है इसमें, और इस रास्ते को भी देख के जज कर रहा है कि कहाँ तक जा रही है. अब कहाँ तक दिख रहा है? टू वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ. अब आगे रास्ता मुड़ गया, अब उसको आगे नहीं दिख रहा है कि आगे क्या है. सो जहां दूर तक वो देख पा रहा था रोड को, ही हैज सीन बोथ द रोड्स एंड ही हैज मेड अ स्मॉल जजमेंट कि ये रोड कैसा है, ये रोड कैसा है. ओके, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. ओके, उसने सिमिलरली दूसरा भी रोड देखा एंड उसको वो दूसरा वाला रोड थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगा. ओके, सो नाउ दिस सेकंड रोड, ओके, उसको थोड़ा ज्यादा अपीलिंग लगा. व्हाई अपीलिंग मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगा? एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. एंड दिस रोड, दिस सेकंड रोड इज हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. ये दूसरा रोड जो है वो ज्यादा उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? दैट दिस रोड, दिस सेकंड रोड है, तो ये दोनों सिमिलर ही लग रहे हैं. ये भी रोड है, ये भी रोड है, इस पे भी पत्तियां पड़ी, इस पे भी पत्तियां पड़ी है. But this one is having a better claim. The second road is, I find it more interesting. Why? Because it was grassy and wanted wear. Okay, because this road, second road, it was grassy. उसमें बहुत ज्यादा घास उगी हुई है and it wanted wear. ऐसा लग रहा है ये रोड चाह रहा हो कि मुझ पे कोई चले. The road wanted wear. Okay, wanted wear means what? The road is wanting that someone walks upon the road. Okay, so the road, it's like the road is wanting that someone walks upon the road. Okay, so ये रोड ऐसा लग रहा है जैसे रोड कह रही हो कि मेरे पे भी कोई चल के जाए. The road is all grassy. इस रोड जो है वो पूरी grassy है, बहुत उस पे घास उगी हुई है. Though as for that the passing there
had warned them really about the same. हालांकि जो as for that the passing there, जो लोग वहां से पास हो रहे थे, passing as for that the passing there means what? जो लोग वहां से गुजर रहे हैं, जो लोग उन पे से गुजर रहे हैं, and had warned them really about the same. लेकिन दोनों पे ऑलमोस्ट बराबर लोग ही गए हैं, दोनों पे मतलब दोनों रोड पे थोड़े थोड़े लोग जा चुके हैं. ये पोएट का अभी तक जजमेंट है इन दोनों रोड्स को लेके. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ? पोएट इज स्टैंडिंग हियर कंफ्यूज्ड. He has taken a look on both the roads, and in second paragraph what is he is now judging how both the roads are, कि ये रोड कैसी है, ये रोड कैसी है, दोनों पे he is making a description how both the roads are. Okay, and both that morning equally lay, and दोनों जो है, दोनों रास्ते वहीं पे हैं, मॉर्निंग तक भी वहीं पे हैं. In leaves no step had trodden black. Okay, and in leaves no step had trodden black. दोनों पे जो पत्तियां गिरी हुई है, दोनों रोड्स पे जो बहुत पत्तियां गिरी हुई है, no step had trodden black. इन पे बहुत ज्यादा कदम नहीं चले गए हैं. No step मतलब कोई बहुत ज्यादा कदम, had not trodden the leaves black. मतलब आप पत्तियों पे चलते हो तो क्या होता है, वो लीव जो है वो आपके पैरों से दबके और काली पड़ जाती है, आपके पैरों के निशान हो जाते हैं ना वो लीव्स के ऊपर. सो दोनों जो रोड्स हैं, दोनों जो पाथ्स हैं, इनमें no leaves had trodden, no in leaves no step has trodden black. दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग इन पे नहीं गए हैं. लेकिन एक जो है वो ग्रासी है, एक जो हमने को रोड दिखा है वो ग्रासी है, और दूसरा इज ओके, उस पे वो थोड़ा ज्यादा साफ है. इनकी जो दूसरा वाला है थोड़ा ग्रासी है, बाकी दोनों पे बहुत ज्यादा लोग नहीं गए हैं. ओके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों पे बिल्कुल लोग नहीं गए हैं. As far as the passing there, क्योंकि जो लोग गए हैं इन पे, इन्होंने दोनों को ऑलमोस्ट बराबर खराब कर रखा है. किसी रोड पे से लोग जाएंगे, वो रोड थोड़ा सा खराब हो जाएगा ना, वो पाथ जो है आपको दिख जाएगा कि इस पे रोड पे लोग गए हुए या नहीं गए हुए हैं. Oh, I kept the first word another day. So now is the deciding moment for the poet कि मैं इस रोड पे जाऊं या इस रोड पे जाऊं. So what does he do? He picks the second one. He picks the second road. And which one is the second road? Second is the more grassy. Okay, उसको वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ज्यादा घास फूस है वहां, बहुत ज्यादा कोई गया नहीं है उस पे वहां. So he finds the second road more interesting and he keeps the first for another day. और उसने क्या सोचा कि भी मैं सेकंड पे जाता हूँ और इस दूसरे वाली जो पहली वाली रोड है इसको आई विल कीप इट फॉर अनदर डे, इसको मैं कभी और जाऊंगा. जबकि ऐसा होता है कि आप कभी एक रोड पे जाते हो तो आप उसी रोड पे चल जाते हो, कभी आप वापस आके और दूसरे रोड पे नहीं जाते ना. सो हियर इट इज अबाउट द चॉइसेस व्हिच यू मेक इन लाइफ, कि आप जब भी कोई लाइफ में चॉइस बना लेते हो, जो भी आप कोई चीज पिक कर लेते हो, देन यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट चॉइस ओनली. ओके, आप दूसरी चॉइस पे वापस आके नहीं जा पाते. I doubted if I should ever come back, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पोएट ने क्या किया कि मैंने जो पहला वाला रोड है उसको किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, कि इस पे किसी और दिन जाऊंगा. पोएट खुद ही बोल रहा है कि मैं इस पे किसी और दिन जाऊंगा, आज तो मैं ये सेकंड वाले रोड पे जाता हूँ. लेकिन उसको फिर भी अपने मन में पता था, he knew that एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाएगा और वो वापस कभी अपने फर्स्ट रोड पे नहीं आ पाएगा. उसको पता था कि सेकंड रोड पे जब मैं जा रहा हूँ तो अब उसमें जब मैं घुस जाऊंगा तब उस रास्ते से दूसरा रास्ता जाएगा, एक रास्ते से दूसरा रास्ता आता जाएगा और मैं वापस इस रोड पे नहीं आ पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू कम बैक ऑन दिस फर्स्ट रोड. So okay, in his mind he is saying that I will keep the first road for another day. I will come on this road, I will come on the first road some other day. मैं किसी और दिन आऊंगा इस रोड पे. लेकिन in his mind he knew, अपने मन में उसको पता था that I will not be able to come back. He doubted that he will not be able to come back because जिस रोड पे वो चल चुका है अब उसको और रास्ते मिलते जाएंगे और उसी रोड पे वो आगे चलता जाएगा, वो वापस नहीं आने वाला. I shall be telling this with a sigh. Okay, so now the poet explains. फिर अब जब मैं now the poet has made a choice. He has made a choice that he will walk on the second road. He has made a choice that he will walk on the second road. कि मैं second road पे जाऊंगा, ये उसने decide कर लिया. Now poet is saying कि जब अब मैं second road पे जाऊंगा,
देन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में मैं ये बात किसी को जब बताऊंगा, ओके, सो नाउ आई शैल बी टेलिंग दिस विद साइन, मैं लोगों को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ somewhere ages and ages hence. So this paragraph is about when the poet will be talking in future, कि मैं लोगों को ऐसा बताऊंगा फ्यूचर में, जब और टाइम बीत जाएगा तब मैं लोगों को क्या बताऊंगा, ये बताऊंगा। लेट्स सी क्या बताएगा। I shall be telling this with a sigh. So लोगों को मैं ये बताऊंगा ये बात क्या, somewhere ages and ages hence, कि बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले और पहले, बहुत पुराने टाइम में क्या हुआ, two roads diverged in a wood, दो रोड जो थे वो डाइवर्ज हो रहे थे रास्ते के अंदर, एक फॉरेस्ट था उसके अंदर दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने क्या किया, एक वो वाला रोड लिया जो कि कम ट्रैवल था, जिस मतलब क्या, मैंने वो रोड लिया जिस पे कम लोग गए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड इसी की वजह से सारा डिफरेंस आया है। दिस इज अबाउट दैट द पोएट विल बी टेलिंग समवन इन द फ्यूचर, किसी को, लोगों को जब पोएट का बहुत समय बीत जाएगा तब वो लोगों को अपने बारे में बताएगा, अपनी लाइफ के बारे में बताएगा, कि एक बार ऐसा दिन आया था जब मुझे दो रोड्स लेने थे, दो रोड्स में से एक रोड लेना था। दैट मीन्स व्हाट, दैट देयर वाज वन डे इन माय लाइफ, मेरे लाइफ में एक ऐसा दिन आया था जब मुझे दो चॉइसेस लेनी थी, एंड मैंने क्या किया, मैंने वो वाली चॉइस ली जो चॉइस बहुत ज्यादा लोग नहीं लेते हैं, और इसी की वजह से मेरे पास आज सारा डिफरेंस आया है। इसी की वजह से मेरी लाइफ में आज जो भी डिफरेंस है, ये रोड लेता तो मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती, ये रोड लेता इसलिए मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। सो लाइफ में जो डिफरेंस है वो कहाँ से आएंगे, कि आपने कौन सी चॉइस ली है। ओके, चॉइसेस आर डिफिकल्ट टू मेक, चॉइसेस लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट द डिफरेंस विच योर लाइफ the difference which comes in your life, it is because of the choices which you make। आपकी लाइफ में जो डिफरेंस है वो कहाँ से आता है, कि आपने क्या चॉइस ली है। So now that the poet is saying कि I took the road one less traveled by। Okay, these lines are very very important and very common, very popular, लोग इसको as a मुहावरे की तरह यूज करते हैं। Okay, so what did the poet do? He chose the road one less traveled by। उसने वो वाली रोड चूज की जो कि कम traveled by थी, जिस पे कम लोग गए थे, और इसी की वजह से आज सारा सारा डिफरेंस आया है, and that has made all the difference। Okay children, so this poem is about what? ये जो हम रस्तों की बातें कर रहे हैं, रोड की बातें कर रहे हैं, यहाँ पोएट जो है वो रोड की बातें नहीं करना चाह रहा है कि रास्ता था, रोड था, फॉरेस्ट था। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइफ हियर, कि लाइफ है, लाइफ के अंदर आपके पास दो रोड्स आते हैं, आपके पास दो चॉइसेस आती हैं। सो हम यहाँ जो दो अलग अलग रास्तों की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कि दो अलग अलग चॉइसेस आती हैं। इट इज टॉकिंग अबाउट लाइफ हियर, कि ओके दैट इन लाइफ यू हैव टू मेक two decisions, you have to make one decision when you have two different choices। आपके पास दो different choices आती हैं, आपको लगता है दोनों choices similar हैं, दोनों choice ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी बढ़िया लग रही है, ये भी बढ़िया लग रही है, but you have to pick one। Okay, you cannot take both the choices because you will not be able to come back। Okay, because you will not be able to come back and take another choice। You have to make one choice, क्योंकि आप जब एक choice कर लोगे तब उसी पे आगे से आगे, आगे से आगे आपकी लाइफ चलती जाएगी, उसी चॉइस पे डिपेंडेंट। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप वापस आके और दूसरी चॉइस ले पाओ, आपको इसी चॉइस पे अपनी लाइफ बितानी है, जो भी चॉइस आप पिक करोगे। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट हाउ यू मेक योर चॉइस, दिस इज इम्पोर्टेंट हाउ यू मेक योर चॉइसेस इन लाइफ। Okay, so anyone has any doubt regarding the poem? Anyone has any doubt regarding the poem? Yes, children. कोई poet कोई भी doubt regarding the poem? Firstly, let's do the question, the figure of speeches. Okay, figure of speeches in the poem. Let's do the figure of speeches. Okay, so figure of speech पता है किसी को? Anyone knows what figure of speeches are? Can anyone explain to me figure of speech क्या होता है? या alliteration क्या होता है? किसी को पता है alliteration क्या होता है? Anyone knows what is an alliteration? Alliteration क्या होता है? नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, कोई भी मुझे बताइए फटाफट से, रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। ओके, व्हाट्स योर नेम डियर? यू हैव रिटन योर OOME। व्हाट्स योर नेम हियर? You have, you're not visible to me first thing.
First thing, you're not visible to me. You had raised your hand. Yes, tell me what is an alliteration. I want the answer from you people. Alliteration क्या होता है? Just tell me the answer. Anyone, very quickly. I have explained it to you already. Raise your hand and tell me the answer. Okay, just let me unmute you. Yes, what's your name, dear? One thing, what's your name, dear? Ma'am, my name is Samir. Samir, then write your name clearly on Zoom, na? Samir, SAMEER. ये आपने dollar symbol और ये सब क्यों लगाया हुआ है? Okay, just write your name clearly so that I can read it properly. Yes, Samir, बताइए, what is alliteration? Ma'am, a person who did not do study. Alliteration? No. I'm not talking about illiterate. Illiterate का मतलब जो पढ़ा लिखा हुआ हो नहीं हो वो. Alliteration, ALLITERATION. Alliteration is a figure of speech. ठीक है, alliteration क्या होता है? Figure of speech है, जिसमें क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा चीजें पोम्स के अंदर यूज होती हैं, और यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, च च च च च साउंड रिपीट हो रही है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एन अलिटरेशन. जैसे शी सिट्स ऑन अ सीट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स स साउंड रिपीट हो रही है. सो ऐसी चीजें हम पोम्स में यूज करते हैं ताकि पोम ज्यादा लिरिकल लगे, ताकि पोम ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एन अलिटरेशन. यहाँ पे ऐसा कोई अलिटरेशन का एग्जाम्पल, कैन यू पीपल सी? यस, टेल मी, एनीवन, कैन यू पीपल सी an example of alliteration in the poem? Yes, anyone? Can anyone tell me the example of alliteration in the poem? Just try finding out. Okay, so let me, no one knows. Anyone? Just raise your hand. Do you all know how to raise your hands in Zoom? You all know how to raise your hands? Anushka, you are raising your hand, but can you raise your hand in Zoom so that you are clearly visible to me who is raising their hand or who is not? Okay, Anushka, I'm unmuting you. Ma'am, on the line, in the last para, second line. Last para, second line. Okay, so second line is somewhere ages and ages hence. Which line you are telling? Yes, Anushka, which line you are telling? Anushka, you're not audible clearly. Which line you are talking about? Somewhere, some ages and ages hence. Okay, good. So somewhere ages and ages hence. यहाँ पे थोड़ा सा s round repeat हो रहा है बार बार sound. So we can call it an alliteration. It is not a very great example of alliteration, but it can be counted as an alliteration. Okay. Okay, good. So also यहाँ पे एक alliteration का कौन सा example है? Wanted where. Can you all see the example of alliteration here? Wanted where. यहाँ पे क्या बार बार repeat हो रहा है? W sound repeat हो रहा है. V sound repeat हो रहा है. So that is called an alliteration. Okay. So wanted where you can all mark as alliteration. Okay, clear to you all? Also, there is an example of metaphor. Do you all know what is a metaphor? Do you all know what is a metaphor? Anyone knows who is a metaphor? What's a metaphor? Metaphor क्या होता है? Okay, I'll explain it to you. What is a metaphor? Okay, metaphor क्या होता है? जब आप दो चीजों को compare करते हो without using as or like. मतलब आप कभी दो चीजों को compare करते हो तो कैसे compare करते हो? That her eyes are beautiful like a star. कि उसकी आंखें तारों की जैसे सुंदर हैं. Her eyes are as beautiful as stars. So when you compare two things, I'm comparing here eyes with stars. मैं eyes को किससे compare कर रही हूँ? Stars से compare कर रही हूँ. तो जब मैं दो चीजों को compare कर रही हूँ, what am I using? I'm using as or like, right? तो जब कोई भी आप दो चीजों को compare करते हो as या like यूज करके, तब वो क्या होता है? तब वो हो जाता है simile. Getting it? तब वो क्या हो जाता है? Simile. I hope this is a spelling of that. I might be not getting this
spelling. Okay, so when you compare two things while using as or like, that becomes a simile. Okay, simile मतलब her eyes are as beautiful as star. As use किया मैंने stars को और eyes को compare करने के लिए, तो ये हो गया simile. Her eyes are beautiful like star. हाँ, आइज को कंपेयर किया मैंने स्टार से, क्या यूज करके, लाइक यूज करके. जब आप एज या लाइक यूज करके किसी दो चीजों को कंपेयर करते हो, दैट बिकम्स अ सिमिली. ओके, दैट बिकम्स अ सिमिली. ओके, लेकिन जब आप दो चीजों को बिना एज और लाइक यूज करके कंपेयर करते हो, तो दैट बिकम्स अ मेटाफर. ओके, सो व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर मीन्स जब आप दो चीजों को बिना एज या लाइक यूज किए कंपेयर करते हो, दैट बिकम्स अ मेटाफर. ओके, जब आपने, जैसे कि अगर मैंने पहले आइज और स्टार को कैसे कंपेयर किया, आइज आर एज ब्यूटीफुल एज स्टार, आइज आर लाइक स्टार, तो ये हो गया सिमिली, क्योंकि आइज और स्टार को कंपेयर किया मैंने एज या लाइक यूज करके, तो वो हो गया सिमिली. लेकिन मैंने अगर कहूं स्टारी आइज, ओके, स्टारी आइज अगर मैं कहूं, किसी स्टारी आइज का मतलब भी क्या हुआ कि आंखें स्टार की जैसी सुंदर है. यहाँ पे भी मतलब वही निकल रहा है. Here also I'm comparing stars to the eyes. Here also I'm comparing eyes with the stars. Similarly में भी हम eyes और stars को compare कर रहे थे. Metaphor में भी हम eyes को stars की जैसा सुंदर बता रहे हैं. लेकिन metaphor में हम as या like use नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे भी in this poem, what are we doing? We are comparing the choice which we make, the choice which we make in life to the roads. Okay, यहाँ पे जो दो रोड बोल रहे हैं हम, तो दो रोड जब हम बोल रहे हैं, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? We are talking about the choices which we make in life. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम जो लाइफ में चॉइसेस बनाते हैं, चॉइसेस जो हैं, उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? रोड से कंपेयर कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या मेटाफर हुआ कि रोड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं चॉइसेस से without using as or like. That's why it is a metaphor. I hope that is clear to you all. Is it clear to you? हमने किस रोड्स को जो है किससे कंपेयर किया? To the choices which we make in life, and that's why it is a simile. ठीक है, जो the road not taken का मतलब क्या है कि जो चॉइस, रोड नॉट टेकन मतलब वो रोड जो नहीं लिया गया. तो यहाँ पे मतलब क्या है? वो चॉइस जो नहीं की गई, वो चॉइस जो आपने नहीं पिक की. I hope you all is this clear to you? Do you have any doubt? Anyone has any doubt? Okay, so here we got two figures of speeches. One is alliteration in wanted where, and in this somewhere ages, hence this last paragraph, second line. Somewhere ages and ages hence. This S sound is repeating. It is an alliteration. And in wanted where, in second paragraph, third line, it is also an alliteration. W sound is repeating. ठीक है, alliteration का मतलब याद रखो, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को, च साउंड रिपीट हो रहा है, मतलब alliteration हो जाता है. ठीक है, व साउंड रिपीट हो रहा है, alliteration हो जाता है. कोई भी सिमिलर साउंड रिपीट हो रहा है, alliteration हो जाता है. ठीक है, एंड मेटाफर का मतलब समझ में आया? हम रोड्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? चॉइसेस से कंपेयर कर रहे हैं, और हम एज या लाइक नहीं यूज कर रहे हैं. That's why it is a metaphor. Okay. Okay, children. So we will do the exercise part of the chapter in the next class, or else I will post a video of the exercise part on Scholars ERP. Okay, so you can check out the video there. You will get the notification कि हम next class में करेंगे या फिर next live class में करेंगे. I will post a video. You will get the notification. Okay, children. Do you have any doubt? Anyone has a doubt? Anyone has a doubt, you can raise your hand and you can ask me. Anyone has a doubt regarding this chapter, regarding some other chapter, regarding some chapter you want to revise? Anything has any doubt? Anyone? Any doubt regarding or half yearly, regarding any chapter which you are not understanding? Do you have a doubt? Anyone? I'm waiting for a minute if you have a doubt. No doubts? Okay, so let me tell. Anushka is raising her hand. Okay, Anushka, I'm unmuting you. Ma'am, please learn the chapter Sound of Music and clearly much more. फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही अनुष्का. That's why I ask all of you to use earphones so that I can listen to you clearly. Just tell me.
Ma'am, please explain the chapter of music once again. द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक में कौन सा पार्ट आप बोल रहे हैं पढ़ने के लिए? फर्स्ट वन और सेकंड वन? एक है एवलिन ग्लीनी वाला, No, ma'am. एक है बिस्मिल्लाह खान वाला. Revision, as a revision. As a revision, you want the whole chapter. See, Bismillah Khan, I had completed. Bismillah Khan wala मैंने आपको पढ़ाया था. If you want to go through the chapter again, I hope that is available on Scholars ERP. Is it available on Scholars ERP? अभी भी available है क्या Bismillah Khan वाला chapter? Yes, Anushka, tell me. Yes, ma'am. Is it available? Yes, ma'am. So Bismillah Khan wala chapter you can revise again. It is on Yes. Scholars ERP. From there, I will try to complete this Evelyn Gleany wala. The Sound of Music का जो part 1 है, we will try to complete that. Okay. Okay. Any other doubt? Any other doubt? Okay, thank you, ma'am. Okay, that's it. Okay, children. Okay, let's try one more thing. Okay, let's try. Okay, this is the poem. Let's try one more thing very quickly. The class is about to end. एक और क्या चीज होती है? Rhyming scheme. Rhyming scheme of a poem. किसी भी poem में क्या होती है? Rhyming scheme होती है. Rhyming scheme अब क्या होती है? Rhyming scheme का मतलब how am I able to draw? Yeah. Rhyming scheme का मतलब क्या होता है? जैसे ये first line है. This is the first line. Two roads diverge in a yellow wood. ठीक है? यहाँ पे sound क्या है last में? Wood. तो ये इसको मैंने mark कर दिया A. Okay, I have marked it A. Wood. फिर है लास्ट में इसमें क्या है? Both. Wood और both की साउंड सिमिलर है क्या? Wood से सिमिलर क्या है? Could. ठीक है, तो यही भी राइमिंग यहाँ पे ये सिमिलर है, तो इसको भी मार्क कर दिया मैंने A. ओके, Would, could ये सिमिलर है, तो इसको भी मैंने मार्क कर दिया है, इसको भी मैंने मार्क कर दिया A. Stood ये भी सिमिलर है, तो इसको भी मार्क कर दिया मैंने A. ओके, would, stood, could सिमिलर साउंड्स, इस सबको मैंने A मार्क कर दिया. Both ये डिफरेंट साउंड है would से, इसको मैंने चलो B मार्क कर दिया. ओके, I hope I'm getting not very beautiful writing. Yeah, next one is growth. Growth का भी both, growth सिमिलर साउंड, both को मैंने B मार्क किया था, growth को भी मैंने B मार्क कर दिया. ओके, do you people get? So यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या होगी इसकी? A B A A B. I hope it is clear. I hope that is clear to you. Rhyming scheme क्या होगी हमारे पास यहाँ पे?